जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसहाक डार ना सिर्फ पाकिस्तान आए बल्कि आज उन्हें वजारत खजाना का कलमदान भी सौंप दिया गया। क्या इसहाक डार को वजीर खजाना महज इस वजह से बनाया गया कि वो मोहम्मद नवाज शरीफ के समधी हैं, या इसके पीछे कहानी कोई और है? इसहाक डार से जब ये सवाल एक सहाफ़ी ने किया कि आप के तो वारंट्स थे, आप इश्तिहारी थे, पाकिस्तान में आपका इंटरव्यू नशर नहीं हो सकता था, लेकिन अब अचानक से आप पाकिस्तान में भी हैं, वजीर भी बना दिए गए, तो क्या आर्मी चीफ से सुलह हो गई है? इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा? फिर एक बहुत ही अहम मामला यह है कि मिफ्ता इस्माइल का ताल्लुक भी नून लीग से, नून लीग की सारी पॉलिसीज को वो लेके चल रहे हैं, तो फिर इसहाक डार को क्यों बनाया गया और मिफ्ता इस्माइल से ये कलमदान क्यों ले लिया गया? इसके पीछे कहानी क्या है? और फिर लंदन के अंदर जो बिलीनियर हैं, पाकिस्तानी बिलीनियर जवाद शराब मलिक, उनके अपार्टमेंट्स के अंदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब और दीगर जो सर जोड़कर बैठे रहे, और उन्होंने ये फैसला आखिर क्यों किया कि मिफ्ता इस्माइल की जगह इसहाक डार को वजीर खजाना बना दिया जाए? बड़ी ही इंपॉर्टेंट किस्म का मामला है। मामला ये नहीं है कि इसहाक डार का वजीर खजाना बन जाना, डॉलर नीचे आ जाएगा, रुपए की कदर ऊपर बढ़ जाएगी, मईशत यूं हो जाएगी। इसके पीछे और बहुत सारी कहानियां हैं। उन कहानियों पर बात करते हैं और क्या स्टोरीज हैं, क्या चल रहा है, और क्या ये स्टैब्लिशमेंट के दरमियान चल रहा है, पीटीआई की हुकूमत को या पंजाब के अंदर है उसको मात देने की प्लानिंग है, पीटीआई का रास्ता रोकने की कोशिश है, या फिर अहम सबसे मामला यह है कि मुस्लिम लीग नून अमली तौर के ऊपर दो धड़ों के अंदर इस वक्त हमें दिखाई दे रही है, तकसीम हो चुकी है, और इसहाक डार की एंट्री एक ग्रुप से लेकर दूसरे ग्रुप की जो शमूलियत है वो वाला मामला है। कहानी क्या है, मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखता हूं। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि जी अब तमाम तर तफसीलात आई हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब अभी भी अपनी फैमिली के हमरा लंदन के अंदर मौजूद हैं, और इसहाक डार को वजारत खजाना का जो परवाना मिला है उसका फैसला भी लंदन के अंदर हुआ है, और बताया यह गया है कि पाकिस्तानी बिलीनियर जो है जवाद शराब मलिक, उनके अपार्टमेंट के अंदर ये 3 इजलास हुए, और जो बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी मीडिया है उसको दूर रखने के लिए ये इजलास वहां किए गए ताकि खबर इत्तला ना निकल सके बाहर के मामला क्या हैं। बुनियादी इशू, ये सवाल से पहले, इसहाक डार की बातचीत आर्मी चीफ और दीगर स्टैब्लिशमेंट और इस सारी चीजों से पहले, आपको यहां बता दूं कि मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर के ऊपर 2 हिस्सों में तकसीम है। एक की कमांड अमली तौर के ऊपर शहबाज शरीफ के पास है, और जो कि वो फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट भी हैं, उनके वजीर भी हैं, उनकी सोच भी है। उनकी सोच ये एग्जिस्ट करती है कि जी हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करके आगे बढ़ना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए, और हमें कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत आगे बढ़ना चाहिए। हुकूमत भी रहें, जेर अताब भी ना रहें, केसेस भी हमारे खत्म हो जाएं, और एस्टैब्लिशमेंट भी हमसे खुश हो जाए। एक दूसरा नुक्ता नज़र है, और दूसरा नुक्ता नज़र नवाज शरीफ साहब का है, और उसको कंटिन्यू कर रही हैं मरियम नवाज। और शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ख्वाह थे और उनकी लॉबी ये काम कर रही थी, तो नवाज शरीफ और मरियम औरंगजेब ने सख्त मुखालफत की थी। उनकी सख्त मुखालफत के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने राजी कर लिया नवाज शरीफ साहब को कि जी हमें प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा ले लेना चाहिए। और उसके नतीजे में जो फिर जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो उनके साथ क्या हुआ है मईशत और दीगर मामलात में, तो जाहिर है कि नून लीग का ग्राफ तेजी के साथ नीचे आया है। और फिर जाहिर है कि एक अंदर से जो दूसरा ओपिनियन था, जिसकी जो सरबराही है वो अमली तौर पर मरियम नवाज कर रही हैं, और उसके जो बयानियां बनाने वाले हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, तो उनकी तरफ से एक शदीद रद्द-ए-अमल आया कि अब हमारा जो पब्लिक के अंदर ग्राफ है वो बहुत तेजी के साथ नीचे आ रहा है, तो हमें दोबारा से खड़ा होना होगा। और उसकी जो अमली तस्वीर थी वो जाहिर है कि लाहौर के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए और उसमें पीटीआई ने एक भारी जो सीट्स थी वो हासिल कर ली, तो वो एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर मरियम नवाज एक्टिव हुई, और उन्होंने फिर अपने वालिद मोहतरम को ऑन बोर्ड लिया और कहा कि जी अब पानी जो है वो सरों से नीचे निकल जाएगा, और फिर हम जो है एक मुश्किल में आ जाएंगे, और हमने जो एक मेहनत की है, और उनका सख्त बयान था कि एस्टैब्लिशमेंट से किसी तौर पे बात नहीं करनी, और अपने बयाने पे वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो बुलंद करना है, इसी नारे को आगे बढ़ाना है। इसके ऊपर हम सख्ती से खड़े होते हैं और रेजिस्ट करते हैं भरपूर तरीके से, और शहबाज शरीफ को कहते हैं बस आपने कोशिश करनी थी, कर लिया, लेकिन अब हमारे जो मामलात हैं वो वापस हमारे हाथों के अंदर आने चाहिए। तो इसहाक डार की जो वापसी है, कहा यह जाता है कि मिफ्ता इस्माइल
एक ओपिनियन ये भी था कि जी इसहाक डार, जाहिर है एक इमरान खान का बयानिया है कि जी ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, नैब को मतलूब है, ये फिर दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। एक मामला ओपिनियन ये आया था कि इसहाक डार साहब को मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। पॉलिसीज तो नून लीग की है ना, मिफ्ता इस्माइल साहब की हो या इसहाक डार साहब की हो, तो पॉलिसीज तो नून लीग की हैं, और उनका जो पॉलिसी विंग है मीशत के हवाले से वो कंटिन्यू कर रहा है। तो इस बयानिए को, चूंकि इमरान खान का बयानिया है कि ये चोर डाकू सारे एक साथ हो जाएंगे, केसेस भी हैं, मतलूब भी हैं नैब को, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सारा की सारा मामला कर रहे हैं, तो फिर इसहाक डार साहब को एक ओहदा, एक मईशत के हवाले से कोई बोर्ड बना दिया जाए, उसका हेड या उसकी निगरानी सुपरविजन दे दी जाए, ये एक ओपिनियन भी आया। लेकिन जाहिर है इस ओपिनियन को नहीं माना गया और कहा गया कि जी इसहाक डार को वजारत खजाना का कलमबंदान दिया जाए। और उसकी बुनियादी रीजन ये थी कि जो नून लीग के अंदर जो रिफ्ट है, जो दराड़ है, जो शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसीज थी, और अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ ये समझते हैं कि नहीं, अब उन पॉलिसीज के ऊपर चलकर, उस बयानी पर चलकर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि मजीद नुकसान होगा। तो अब इस मकसद के लिए इसहाक डार साहब को लाया गया है ताकि वो पाकिस्तान के अंदर सारे मामलात को देखें, परखें और पॉलिसीज को जो है वो रिवाइज करें। डॉलर ऊपर नीचे होना ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मीशत जिस ट्रैक के ऊपर जा रही है, हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर अब कंटिन्यूएशन होगी, वक्ती तौर के ऊपर डॉलर नीचे आ जाएगा, पैसे की कदर बढ़ेगी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जब तक के नए इलेक्शन नहीं होते, नई गवर्नमेंट नहीं बनती, उस वक्त तक अमली तौर के ऊपर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि आज इसहाक डार जब ओहदा संभाला और एक गैर रस्मी बातचीत की, तो एक सहाफी ने उनसे पूछ लिया, आप पर तो पाबंदी थी, आपका बयान नशर नहीं हो सकता था, आप इश्तिहारी थे, लेकिन अचानक से हुआ क्या है, क्या आर्मी चीफ साहब से कुछ सुलह हो गई है? तो बेसिकली जो इसहाक डार साहब हैं वो बगैर कोई जवाब दिए वहां से रवाना हो गए, और उनकी खामोशी जो है वो खुद एक बहुत बड़ा बयान था, एक स्टेटमेंट था, जो कि उनकी तरफ से रद्दमल आया, और उन्होंने इसको मुनासिब समझा कि वो इस मौजू के ऊपर बात ना करें। लेकिन इसहाक डार का वजीर खजाना बनना मईशत के लिए कितना सूदमंद होगा, नून लीग के लिए कितना सूदमंद होगा, ये एक अलग बहस है। लेकिन इस बयानिए ने इमरान खान को सपोर्ट देना है। इसहाक डार का वजीर खजाना बनना इमरान खान के जो बयानिया है उसको मजीद मजबूत करेगा, और इमरान खान जैसे कि कहा करते थे कि ये सारे के सारे एक साथ जमा हो जाएंगे, इनकी सजाएं भी हों, इनको इश्तिहारी भी करार दे दें, सब कुछ कर दें, लेकिन जब ये इख्तियार में आएंगे तो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर करप्ट किस्म की पॉलिटिकल पार्टी जो कि इमरान खान का दावा है, वो सारी एक पेज पे आ जाएंगे। और बड़ा सवाल ये निशान ये है कि आखिर मिफ्ता इस्माइल वो कौन सी चीजें थी जो नहीं कर पा रहे थे, और इसहाक डार आकर कह देंगे। मीशत दान हो, माहिर मीशत हो, वो सब इस बात में मुत्तफिक हैं कि बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं होनी, लेकिन जो तब्दीली है बेसिकली वो नून लीग के अंदर ही की एक तब्दीली है, जो कि नून लीग के अंदर जो शहबाज शरीफ का नैरेटिव था उसको दबाने के लिए और जो उसको बैलेंस करने के लिए इसहाक डार की जो एंट्री है, क्योंकि इसहाक डार नवाज शरीफ के खासम खास हैं, समधी का रिश्ता भी है, पार्टी पोजीशन भी है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है इसहाक डार की इस एंट्री को। आप क्या महसूस करते हैं इमरान खान के नजरिए, बयानिए और इसहाक डार की वापसी और सारी चीजों को, कहाँ किसकी तरफ से कोई इशारा है, क्या है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।